हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। मैं हूं आपका दोस्त विकास शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल मस्ती में। तो हो गए हैं हम एक बार फिर से एक बहुत ही सुहाने सफ़र के लिए, और इस बार का सफ़र बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा होने वाला है। उसके कई रीज़न है, और एक और बात कि ये पहला सफ़र है जिसे मैं अपनी फैमिली के साथ करने जा रहा हूँ। और ये आ रखी है मेरी मम्मी पंजाब से, और वाह क्या सीन है। फिलहाल तो ये लोग आम खाने में बिजी है। तो यार गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में आम भर भर के मिलते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं, तो आम लवर के लिए तो ये बेस्ट सीज़न है। तो ये मम्मी आ रखी है मेरी पंजाब से, और ये बहन है, ये यहीं देहरादून रहती है। तो इस बार मैं रहूँगा, मेरी बहन रहेगी, मेरी मम्मी रहेगी और मेरी बहन के हस्बैंड रहेंगे। तो इस बार एंजॉय करेंगे पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों को फैमिली के साथ। जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लोकेशन मैं आपको कल सवेरे मॉर्निंग में निकलने से पहले बताऊंगा। मेरे पास जो है वो सामान भी नहीं है, सामान इन द सेंस कि एक तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार राइडिंग जैकेट लेके जाऊँ। मेरा एक फ्रेंड है आशुतोष, उसके पास राइडिंग जैकेट है, तो उससे जाके राइडिंग जैकेट कैरी करूँगा। और एन मौके पे मेरी सेल्फी स्टिक भी टूट गई है, तो विशी है, विशी को मैंने बोला था साथ चलने के लिए, पर उसका थोड़ा काम है तो वो नहीं जा पाएगा। तो अभी इवनिंग में विशी को मिलेंगे और उससे सेल्फी स्टिक लेंगे, सो दैट हम लोग उसको यूज़ कर सकें हमारे ब्लॉग में। तो अभी 3 बज रहे हैं, तो 5 बजे के अराउंड उसने मुझे बुलाया है, तो 5 बजे तक कलेक्ट करेंगे अपना सामान फटाफट और पैकिंग करेंगे और सवेरे निकलेंगे हर बार की तरह जल्दी, सो दैट हम लोग पहुँच सके अपनी मंजिल में जितना जल्दी हो सके। तो फिलहाल करता हूँ जितनी बहुत भी पैकिंग है, कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जाने से पहले, तो जो भी प्रोसेस है मैं आपको आगे आगे अपने ट्रिप में बताता जाऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ फिर से एक बार खूबसूरत वादियों के सफ़र के लिए। लेट्स गो। तो सेल्फी स्टिक मैंने विशी से ले ली है, और यार विशी ने भी चलना था लेकिन इसको कुछ काम है, इसलिए इस बार ये हमारे ट्रिप में नहीं जा पाएगा। वही ना विशी, नेक्स्ट टाइम चलेंगे किसी लंबे ट्रिप पे। और जो मौसम है वो भी ख़राब सा हो रहा है, पीछे मसूरी में बिल्कुल बादल बादल से लग रहे हैं। देखते हैं कल सवेरे क्या बनता है, निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे और लेते हैं अपनी राइडिंग गियर्स। सारी पैकिंग हो गई है, बैग हमने सारे तैयार कर लिए हैं, और सेल्फी स्टिक भी मैं नवी लेके आया हूँ और इसको कल यूज़ करेंगे। राइडिंग जैकेट भी मैं लेके आ गया हूँ, उसको कल सवेरे पहन के दिखाऊंगा मैं, आप देखते हैं कैसे लग रही है। और अभी रात के 10:30 बज गए हैं और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन कल के दिन के लिए उतने ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो, क्योंकि कल जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो जगह खूबसूरत तो है ही, और इसके साथ साथ एक बहुत ही फेमस होली प्लेस भी है जिसके बारे में मैं बचपन से सुनता आ रहा था। और फाइनली कल वो एक ड्रीम जो मैंने देखा था कि एक दिन मैं उस जगह जाऊंगा, वो पूरा होगा। तो फिलहाल कल उठने के लिए अभी सोते हैं थोड़ा जल्दी, क्योंकि सवेरे कल की प्लानिंग है कि हम लोग 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से निकल जाएं, सो दैट जितना जल्दी हो सके हम लोग पहुँच सकें। तो अभी फ़िलहाल सोते हैं फटाफट और मिलते हैं आप लोगों से कल सवेरे। जगह मैं आप लोगों को कल रिवील करूँगा, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। 6.5 hours later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हो गई है एक नई सुबह, फिर से एक नए सफ़र के लिए, और हर बार की तरह इस बार भी हो गए हम बहुत ज़्यादा लेट। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो टाइम है वो 5 बज चुका है। प्लानिंग ये थी कि 4 बजे तक उठ जाएंगे और अपना ऋषिकेश जो है वो ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बजे तक हम क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन यार नींद इतनी आती है। वो कहते हैं ना कि नींद के आगे किसका बस चला है रे। तो अगर इतना ही हम उठने वाले होते तो आज IAS ना होते। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो यार 5 बज गया है, तो अभी फटाफट हम लोग तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरे ये राइडिंग गियर्स देख के आपको लग रहा होगा कि मैं किसी रेस पे जा रहा हूँ, पर मैं किसी रेस पे नहीं जा रहा हूँ। तो यार जिंदगी कौन सा किसी रेस से कम है। क्या बात है। तो फाइनली हम जा रहे हैं अपनी उस मंजिल की ओर, जिस मंजिल पे मैं बहुत पहले से जाना चाहता था। उस सुहाने सफर पे जो सुहाना होने के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा फेमस होली प्लेस भी है। हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब,
और आप लोग उस जगह पे कैसे पहुंच सकते हैं और कौन सा बेस्ट टाइम है उस जगह जाने के लिए और कितना खर्चा आएगा उस जगह पे जाने के लिए। तो ये सब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो में। फिलहाल जो है वो इस समय बज चुके हैं 5:30। प्लानिंग ये थी कि 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सुबह से बारिश भी हो रही है। तो अभी देखते हैं कि कितनी देर तक बारिश रुकती है। हम लोग तो हो चुके हैं पूरी तरह तैयार, तो मिलते हैं आपसे सफर में। लेट्स गो। तो सुबह की बारिश हट चुकी है और जो मौसम है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अभी फटाफट देर किए निकलते हैं फटाफट अपने सफ़र में, इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो जाए। और मैं अभी घर से ही भीगते हुए नहीं जाना चाहता, तो अपनी डेविल है बिल्कुल तैयार और फटाफट अपनी डेविल में निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आप लोगों को रास्ते में। तो पूरी रात जो है वो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इवन सवेरे मॉर्निंग 4 बजे तक भी बारिश हो रही थी। आप लोग जैसे देख सकते हैं आसपास बिल्कुल गीला ही गीला है और जो रोड है वो पूरी तरीके से गीले हैं। इस गीले रोड में बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है राइडिंग करना, क्योंकि जो टायर होते हैं वो स्लिप होते हैं। पर आसपास के इस खूबसूरती को एंजॉय करते हुए हम चलते हैं अपनी मंजिल श्री हेमकुंड साहिब के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश की इन खूबसूरत वादियों में और मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है। गंगा माँ बह रही है कलकल करती हुई और आसपास सारे आश्रम ही आश्रम है। तो हेमकुंड साहिब की यात्रा में जो पहला पड़ाव है वो ऋषिकेश रहता है। अक्सर लोग ऋषिकेश रुकते हैं। ऋषिकेश में आपको रुकने के लिए कई सुविधा मिल जाएंगी। यहाँ पे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी है, आप लोग चाहे तो गुरुद्वारे में फ्री ऑफ कॉस्ट रुक सकते हैं। और अगर आप होटल में रुकना चाहें तो आप होटल में भी रुक सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है और आपका ऋषिकेश घूमने का भी प्लान है तो आप ऋषिकेश में रुक के यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं। मैंने ऋषिकेश पे एक ब्लॉग बनाया था जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप लोग चाहें तो उस ब्लॉग लिंक पे जाके ऋषिकेश में आप किस किस जगह पे घूम सकते हैं और किस बजट में आप लोग घूम सकते हैं वो सारा आप जान सकते हैं। फ़िलहाल इन खूबसूरत वादियों के सफ़र को रखते हैं जारी और ऋषिकेश को यहीं पीछे छोड़ते हुए चलते हैं अपनी मंजिल हेमकुंड साहिब के लिए। तो जो मौसम है वो भी इस समय खुल चुका है। जो सवेरे बारिश हो रही थी तो बहुत मुश्किल लग रहा था, पता नहीं लग रहा था जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, बट अभी मौसम खुल चुका है। अभी आगे पहाड़ों में देखते हैं क्या होता है। और ये जैकेट पहनी है मैंने राइडिंग पर, इसमें भी काफ़ी ठंडा लग रहा है। तो गर्मियों में इस ठंडे ठंडे मौसम को रखते हैं जारी और चलते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग में। जो देवप्रयाग है ये 5 प्रयागों में से एक है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी आके फिर मिलती है। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा संगम हो रहा है अलकनंदा और भागीरथी का। जो अलकनंदा है वो उफान खाते हुए आती है और जो भागीरथी होती है वो एकदम शांत होती है। और देवप्रयाग नदी किनारे बसा हुआ ये शहर सच में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आप पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये शहर। तो रास्ते की जितनी भी थकान थी वो जैसे मिट सी गई है यहाँ पे आके, और अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। वो कहता है ना जैसे मैं अक्सर कि मज़ा मंजिल का नहीं मंजिल में आते हुए सफ़र का है। तो सफ़र अगर इतना खूबसूरत हो तो यार कोई कहते ना है इन पहाड़ों में। तो देवप्रयाग को पीछे छोड़ते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों और नदियों से होते हुए हम चल पड़े हैं अपनी मंजिल हेमकुंड साहिब के थोड़ा और करीब। और जो रास्ते के नज़ारे हैं यार वो सच में मनमोहक है। तो अभी हम लोग देवप्रयाग से लगभग 20 किलोमीटर आगे होंगे और यहाँ पे एक जगह है बागवान और यहाँ पे गुरु का लंगर लगा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं। ये पीछे भैया हैं। तो भैया मेरठ से हैं। भैया आपका नाम बताइए सबसे पहले। हम लोग गॉडविन परिवार मेरठ से हैं, क्योंकि बाजवा परिवार के द्वारा यहाँ पे लंगर लगाकर हमें मौका मिला है सेवा करने का, जिसका श्रेय हमारे बाजवा परिवार को जाता है। और ये हर वर्ष लगता है 20 से 30 दिनों के लिए, और इस बार भी हमें सेवा का मौका मिला है। जैसे भैया ने बताया कि पिछले 10 साल से वो यहाँ पे आ रहे हैं, गुरु के लंगर की सेवा कर रहे हैं।
तो यार सवेरे से निकले थे तो भूख भी बहुत लगी थी। रास्ते में कई ढाबे थे, नाश्ता कर सकते थे, लेकिन अगर आप गुरुद्वारे निकल रहे हो, आप गुरु की यात्रा पे हो और गुरु का लंगर नहीं छका तो क्या छका। तो अगर आप हेमकुंड साहिब आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ऐसे रास्ते में जगह जगह लंगर लगा हुआ मिल जाएगा। और ये भी हमारे सिख धर्म में ही देखने को मिलता है कि किस तरीके से रास्ते में हाथ जोड़ जोड़ के लंगर खिलाया जाता है। लंगर छक के निकलते हैं यहाँ से और रखते हैं अपनी मंजिल को फिर से जारी हेमकुंड साहिब की ओर। तो जो हेमकुंड साहिब है वो सभी धर्मों के लिए बहुत पवित्र स्थान है। पहाड़ों की गोद में बसा हुआ श्री हेमकुंड साहिब बहुत प्यारा लगता है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल के बहुत करीब। और अब यहाँ से जो हेमकुंड साहिब है वो सिर्फ और सिर्फ 121 किलोमीटर रह गया है। अभी हम पहुँचेंगे श्रीनगर, उसके बाद आएगा कर्णप्रयाग और उसके बाद पहुँचेंगे हम अपनी मंजिल हेमकुंड साहिब में। अब तो हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। और जो श्रीनगर है ये काफ़ी बड़ा टाउन है उत्तराखंड का। अगर आप सफ़र करते हुए थक चुके हैं या पहाड़ों में कई बार मौसम का पता नहीं लगता तो आपको श्रीनगर में ईज़िली होटल अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपने साथ कुछ सामान लेना चाहते हैं तो वो भी आपको ईज़िली श्रीनगर से मिल जाएगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। और सीन ये है कि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो अभी आगे तो हम लोगों को जाने नहीं दिया। तो अभी आज की रात यहीं पे गोविंद घाट में स्पेंड करेंगे। ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं गुरुद्वारा गोविंद घाट का। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे रूम इजली मिल जाएगा, बस आपको अंदर जाना है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, बताता हूँ कि आपको किस तरीके से रूम मिल जाएगा यहाँ पर। तो बिना देर के चलते हैं अंदर, तो उधर हमें भी रूम मिल जाए। तो जो गोविंद घाट है वो श्री हेमकुंड साहिब यात्रा का पहला पड़ाव है। नदी किनारे बसा हुआ ये गुरुद्वारा है जो बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ आपके रहने और खाने की सारी व्यवस्था हो जाएगी। अगर आप चाहें तो आप होटल्स में भी यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पे कई होटल भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मार्केट भी है जिस मार्केट में आपको हर एक सामान मिल जाएगा जो आपकी ज़रूरत का सामान है। जैसे यहाँ पे मौसम ठंडा हो रखा है तो अगर आप किसी भी मौसम में आ रहे हैं तो अपने साथ जो गर्म कपड़े हैं वो लेके आए। और अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको यहाँ मार्केट में ईज़िली हर सामान मिल जाएगा। जो अगले दिन की यात्रा है वो हम गोविंद घाट से ही शुरू करते हैं। तो आपको अगर जो कुछ भी ख़रीदना है आप यहीं से ख़रीद लें, क्योंकि इससे ऊपर गोविंद धाम में यही सामान आपको 3 गुना रेट पे मिलेगा। तो बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को होटल मिला नहीं, तो हम लोग यहाँ गुरुद्वारे में ही रुकेंगे। और होटल हमें क्यों नहीं मिला ये अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। फ़िलहाल आप देख लीजिए कि गुरुद्वारा है जो उसमें रहने की फ़ैसिलिटी किस तरीके से, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उस तरीके के इन्होंने डॉर्मेट्री बेड लगा रखे हैं। जो पर्ची है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करती है, आपको यहाँ रहने का कोई पैसा नहीं देना। आपको कंबल और चादर दोनों की सुविधा आपको यहाँ से मिल जाएगी। बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को एक बिस्तर नसीब हुआ है, ठीक है। और आप भी लकी हुए तो आप लोगों को भी बेड की सुविधा मिल जाएगी। नहीं तो अपनी चादर उठाना, कंबल उठाना और जहाँ जगह मिले वहाँ लेट के सो जाना। तो गुरुद्वारे में आए तो ज़्यादा सोचने का नहीं। 5 स्टार वाली होटल की फैसिलिटी आपको यहाँ नहीं मिलने वाली। इवन मैं तो ये बोलूँगा कि होटल से अच्छा आप लोग यहाँ आइए, गुरुद्वारे में रुकिए, गुरुद्वारे में सेवा कीजिए, लंगर खाइए। क्योंकि इंसान, अब हम लोग ट्रैवलिंग में होते हैं तो हर तरीके के माहौल में एडजस्ट होना चाहिए। तो ये भी एक एक्सपीरियंस ही होता है। तो अभी तो फ़िलहाल ये करेंगे कि फटाफट लंगर खाएंगे और उसके बाद रेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा रात हो गई है। और होटल के चार्जेस भी मैं आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 3000 रुपये से यहाँ पे होटल शुरू हो रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और 3000 से कम आपको यहाँ पे कोई रूम नहीं मिलने वाला। एकदम यूनियन बना रखी है इन लोगों ने, जो कि बहुत गलत बात है। एक रीज़नेबल रेट होना चाहिए। आप पर पर्सन 500 चार्जेस कर लो, लेकिन 3000 रुपये से यहाँ पे होटल के रूम स्टार्ट हैं। तो या तो आपकी जेब में अगर बहुत पैसा है तो तब तो आप होटल के रूम में रह लेना,
अदरवाइज वाहेगुरु के घर आए हो तो वाहेगुरु के घर रुको, अपना यहाँ पे आपको कंबल चादर हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। ये डॉर्मेट्री बेड लगा रखे हैं, तो यार ट्रैवलिंग में हो तो नखरे का के, और वाहेगुरु के दरबार में आए हो तो सब वाहेगुरु पे छोड़ दो। तो फिलहाल करते हैं फटाफट रेस्ट, और सवेरे जल्दी भी निकलना है। आज तो हमें यहाँ से जल्दी जाने नहीं दिया, 6 बजे यहाँ से पहुँचे थे तो आगे हमें जाने नहीं दिया, हमें यहीं पे रोक लिया। तो आज की रात यहीं रुकेंगे, आराम करेंगे और फिर कल सवेरे निकलेंगे जल्दी। तो मिलते हैं आपसे कल सवेरे और करते हैं आगे की यात्रा कल। गुड बाय। 6.5 hours later. ओ भाई क्या नज़ारे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा।